नमस्कार साथियों। मैं राहुल अवस्थी, फाउंडर डायरेक्टर ऑक्सीजन यस इंस्टीट्यूट। और आज हम एक नए पॉडकास्ट के स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें द स्टूडेंट वॉइस, युवाओं के आगे जो करियर में समस्याएं हैं, किस तरह की उनको परेशानियां आती हैं, किस तरह से वो अपने करियर के लेके अपने लाइफ को लेकर सोचते हैं, इस बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट के दौरान। तो हमारे साथ में मिस्टर विकास जी हैं और इनके साथ आज हम एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो नमस्कार विकास जी। नमस्ते सर। तो आप मुझे बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई। सर सबसे पहले मेरी स्कूलिंग घर से ही हुई थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया, फिर उसके बाद केजी में नाम लिखवाया गया। हमारे ही गांव में एक बगल में स्कूल था, सरस्वती ज्ञान मंदिर, जहां से मेरी प्राथमिक स्कूलिंग हुई थी। तो कितने साल तक आपने वहाँ पढ़ाई करी। मैंने वहां पर केजी से लेकर 8 तक पढ़ा, क्योंकि केजी से 8 तक ही वो स्कूल था। जी एक पब्लिक स्कूल था छोटा सा, तो वहाँ 8 तक ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। जी। फिर फिर उस फिर उसके बाद मैंने जीआईसी में नाम लिखवाया, जहां मैंने 9th और 10th किया। फिर यहाँ रोज रोज के आने जाने से, क्योंकि घर से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जीआईसी स्कूल है, तो रोज रोज के आने जाने से परेशान हो गया और मेरी तबीयत भी खराब हो जाती थी। इसीलिए मैंने फिर से अपने गांव के आसपास ही श्री पाल रामेश्वर दयाल स्कूल में नाम लिखवाया, जिसमें मैंने 11th और 12th किया। इस समय आप क्या कर रहे हो। इस समय मेरा बीकॉम कंप्लीट हो चुका है और मैं एमकॉम कर रहा हूँ, और साथ ही में बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तो किस तरह की समस्याएं आपको आती हैं इसमें करियर में। इस समय करियर में समस्याएं आती हैं, जैसे कि हम लोगों के पास पढ़ाई तो हो गई, ठीक है, पढ़ाई हो गई, बट स्किल्स नहीं है, जिसको लेकर नौकरी में कई दिक्कतें आ रही हैं। जैसे डिप्लोमा नहीं है, और पढ़ तो लिए हम बहुत सारा, बीकॉम कर लिए, एमकॉम कर लिए, बस डिप्लोमा ना होने की वजह से जहां भी नौकरी के लिए जाते हैं वहां बताया जाता है कि आपके पास डिप्लोमा नहीं है। आप पहले डिप्लोमा करिए, स्किल्स सीखिए, उसके बाद आप आइए, क्योंकि जब स्किल्स होंगी तभी आप हुनरबाज दिखेंगे। अच्छा विकास जी, पहले बताएंगे अपने परिवार के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं। हाँ, मेरे परिवार में मेरी मम्मी हैं जो कि हाउसवाइफ हैं, मेरे पापा हैं जो कि टेलर हैं, और भैया हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और भाभी जी हैं जो कि भैया की हाल ही में शादी हुई है। क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब रहती थी बहुत ज्यादा, तो मम्मी घर का काम भी नहीं देख पाती थी, तो भैया पर प्रेशर डाला गया। हालांकि भैया को शादी नहीं करनी थी, बट मम्मी ने प्रेशर डालकर उनकी शादी करवा दी। तो जैसा कि आपने बताया, जैसे मिडिल क्लास परिवार में जिस तरह की समस्याएं होती हैं, वो सभी समस्याओं से आप भी जूझ रहे हैं। बहुत सर, बहुत। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपको स्कूलिंग मिली, जिस तरह से आप सरकारी स्कूलों में पढ़े पढ़े ना, बिल्कुल सर। तो आप ये बताइए कि सरकारी स्कूलों में क्या आपको जो आज समस्याएं आप फेस कर रहे हो, उस तरह की समस्याओं से जूझने के लिए कोई ट्रेनिंग दी गई। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा स्कूलिंग के बारे में, क्योंकि स्कूलिंग के बारे में अभी मैंने बताया कि मैंने ज्यादातर छोटे स्कूलों से पढ़ाई की है, और बड़े स्कूलों में मैंने ज्यादा दाखिला नहीं लिया है किसी भी क्लास में। अब मैं वाईडीसी में पढ़ रहा हूँ, तो सारे स्कूल मेरे लगभग लगभग गवर्नमेंटेड ही रहे हैं, जिसमें कि मिनिमम फीस या फिर फीस जीरो रहती है। तो इनमें क्या होता था कि टीचर्स आते थे, क्लास लेते थे, बच्चा absent है या प्रेजेंट है इससे उन्हें मतलब नहीं रहता था। उन्होंने अपना क्लास लिया, चले गए। और इस तरह की समस्याएं जो आज करियर में आ रही हैं, अगर इससे इन्हें हमें फेस करना पहले से सिखाया जाता, तो शायद आज ये समस्याएं ना आती। जैसे कि टीचर्स हमें सिखाते कि स्किल्स कैसे डेवलप करें। अगर आप 10th में ही हैं और आपको बता दिया जाए कि आपको स्किल्स पर भी काम करना है पढ़ाई के साथ साथ, तो ज्यादातर बच्चों की समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाएंगी। जैसे कि 10th में बच्चे हैं, ठीक है, 11th में बच्चे हैं, तो उनके पास काफी टाइम रहता है, कोचिंग किए, स्कूल किए, फिर कम से कम 6 से 8 घंटे तो दिन के बच जाते हैं, और प्लस रात तो पूरी उनके पास होती ही है। तो वो टाइम खराब कर देते हैं, जैसे कि खेल में, कूद में, कभी वीडियो गेम में। तो ये टाइम खराब ना करके अगर वो अपनी स्किल्स पर ध्यान दें, जैसे कंप्यूटर सीखें, एफिलिएट मार्केटिंग, और बहुत सारे कोर्सेस हैं जो वो कर लें, तो उनकी स्किल्स काफी मेंटेन हो जाएंगी। फिर उन्हें जॉब की भी जरूरत नहीं है, फिर वो खुद के बॉस रहेंगे। वैसे तो वो अपना टाइम बेचेंगे, नौकरी करेंगे, कहीं प्राइवेट करें या सरकारी करें, तो वो अपना टाइम बेच रहे हैं। उन्हें बताया जाएगा कि आपको 10 बजे आना है, 6 बजे जाना है, वो एक नौकर बनकर रह गए। बट अगर उनके पास स्किल्स हैं,
तो वो नौकर कभी नहीं कहलाएंगे, वो खुद के मालिक बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, और वो भी कम से कम उम्र में। जैसे कि आजकल के यूथ को हम देख रहे हैं, हालांकि मेरी उम्र तो बहुत कम है, पापा से भी सुना, लोगों से भी सुना, और खुद भी आजकल जूझ रहे हैं, तो ये भी देख रहे हैं कि आजकल 30-35 साल के बच्चे भी आके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि खुद का बॉस कैसे बने, खुद कैसे मेहनत करें, खुद में स्किल्स कैसे डेवलप करें। जब बड़े हुए, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तब कुछ लोगों की मेंटोरशिप मिली, जिसमें बताया गया कि नौकरी से अच्छा खुद का बॉस बनना है। तो खुद का बॉस बनने के लिए स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल, जितनी गुड कम्युनिकेशन स्किल होगी उतना ही ज्यादा आप लोगों के प्रिय बन सकेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी स्किल्स हैं, जो कि हमें स्कूलिंग टाइम नहीं मिली। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह से हम बचपन से देखते आ रहे हैं, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हों, मदर फादर हो, या हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हो, या हमारा स्कूल कॉलेज हो, जी हम लोग को बचपन से तो यही सिखाया गया है कि अच्छी पढ़ाई करो तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जी हाँ, ये कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं वो नौकरी के लिए कर रहे हैं। जी तो कहीं आपको नहीं लगता कि हमारा जो समाज चल रहा है वो सिर्फ इसी चीज के लिए लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं नौकरी के लिए कर रहे थे, नहीं किसी भी चीज को सीखने की इच्छा तो रखते नहीं है। केवल अगर कोई भी चीज, जैसे आज यहाँ पे कंप्यूटर सीख रहे हैं, जी लेकिन वो कंप्यूटर सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, लेकिन उनका कंप्यूटर सीखने में दिलचस्पी नहीं। शून्य है। ठीक है, तो आपको इस बारे में क्या कहना चाहते हो? इस बारे में मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास स्किल्स मेंटेन है, देन आपको नौकरी की जरूरत ही नहीं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि स्किल्स मेंटेन करके आप खुद के बॉस बन सकते हैं, और अभी कोई भी खुद का बॉस नहीं बनना नहीं, तो चाहता। आप इस इन्वायरमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो हमारे लिए पहले से ही परोसा जा चुका है? ये एनवायरनमेंट हमारे दिमाग में बचपन से ही भरा गया है। जैसे कि स्कूलिंग के टाइम हमें बताया गया, जो सब्जेक्ट आपकी वीक हो उस पर ज्यादा मेहनत करिए। क्यों ज्यादा मेहनत करें? जो हमारी सब्जेक्ट स्ट्रांग है हम उस पर और टाइम देंगे, उसे और स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि किसी की मजबूत सब्जेक्ट से हम अपनी कमजोर सब्जेक्ट का मुकाबला कभी नहीं कर सकते हैं। तो अपनी जो मजबूत सब्जेक्ट है उस पर हम फिर से काम करेंगे, उसे हम और आगे बढ़ाएंगे, उससे हम पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ऐसा होता है कि जो ये वातावरण आजकल फैला हुआ है नौकरी को लेकर, वो दिमाग में भरा गया है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की तरफ से और रिश्तेदारों की तरफ से कि हाँ नौकरी करो, नौकरी करो। अगर कोई अपना खुद का बिजनेस डालने की सोचता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि समाज क्या बोलेगा। ऐसा समाज जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम अगर आज परेशान हैं तो वही समाज हम पर हंसेगा। ऐसा समाज कि अगर आज हमें कोई कष्ट है उसे बताओ तो मुंह पर तो ठीक है दुख जताएंगे, मगर पीठ पीछे वही आपकी बुराई करेंगे। ऐसा समाज के लिए हम आजकल जी रहे हैं, और उस समाज ने हमारे दिमाग में ये डाल रखा है कि सरकारी नौकरी इज द बेस्ट ऑप्शन, और सभी उस ब्लैक ओशियन में फंसे हुए हैं सरकारी नौकरी की ताबड़तोड़ भीड़ में, जहां पर 1 करोड़ बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी नाम मात्र आती हैं। क्या ही करेगा युवा? जैसा कि आपने बताया, आपको एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि आज की सेठ में समाज जो केवल केवल सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। और आपको बता दूं कि जब शादी की बात आती है तो जब किसी लड़की का रिश्ता तय होता है तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा लड़का है, और जब ये पता चलता है कि वो लड़का क्या करता है, कहते हैं वो सरकारी जॉब, तो वो सभी जितने भी नाते रिश्तेदार हैं वो ऐसा कहते हैं कि यार बहुत अच्छा, तुम्हारा बहुत अच्छा लड़का मिल गया। और वही अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई अपना बिजनेस कर रहा है, अच्छा पैसा कमाता है, उससे 3 से 4 गुना ज्यादा कमाता है, तो उसको समाज जो है एक अच्छे रूप में नहीं लेता। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में सिर्फ सर यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इस समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है बहुत अच्छा है, उसने पढ़ा लिखा, नौकरी निकाला, पेपर निकाला, तब जाके वो इस लायक बना है। मगर इस समाज को एक इस नजरिए से देखना चाहिए कि वो अपना टाइम बेच रहा है, वो अपना टाइम से जा रहा है, टाइम से आ रहा है, कभी छुट्टी मिल रही, कभी छुट्टी नहीं मिल रही। लोगों की मैंने देखा है कुछ कुछ साल की वैकेंसीज आती हैं और रिजेक्ट हो जाती हैं। यहाँ तक देखा है कि कुछ लोगों की सैलरी नहीं आने से सुसाइड तक कर ली। अभी मैंने हाल ही में एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें कि 1.5 साल से एक व्यक्ति की सैलरी नहीं आई, तो उसने परेशान होकर घर की तंगी हालत देखकर सुसाइड कर ली। तो ठीक है, नौकरी है, अच्छी बात है, सैलरी भी टाइम पर आ जाए अगर,
तो बहुत अच्छी बात है। मगर इस समाज को अपनी ये सोच बदलनी चाहिए कि वो खुद का बॉस है। खुद का बॉस है तो वो जब चाहे तब छुट्टी कर सकता है, जब चाहे वो अपने शॉप पे अपने बिजनेस पर जाए, जब चाहे ना जाए। और उसे कोई अपना टाइम बेचना नहीं है कि हाँ मुझे इतने से इतने ही काम कर सकता है। वो अपने व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा भी टाइम देगा। वो सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक भी टाइम दे सकता है। और अगर उसका लग रहा है कि मेरे एम्प्लॉय ही सब कुछ संभाल सकते हैं, तो वो अपना एक और स्टार्टअप खोल सकता है, जिससे कि उसकी सैलरी और इनकम 2 गुनी हो जाएगी, जिससे कि काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काफी लोगों को मदद भी मिलेगी, और जो भी वो बिजनेस कर रहा है उससे रिलेटेड पब्लिक को भी आराम मिलेगी। तो जैसा आपने बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो आता है अपना माइंडसेट एक डेवलप करने का। और माइंडसेट हमें जो भी मिला है हमारे वातावरण से मिला है, जो लोग हमारे आसपास हैं उसी से हमारा एक माइंडसेट डेवलप होता है। और आप क्या सोचते हैं कि एक गांव का लड़का किस तरह से इस लड़ाई को लड़ सकता है, किस तरह से इस समाज में अपनी एक विचारधारा को डेवलप कर सकता है, और कैसे सोचेगा? क्योंकि अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि लोगों को ऐसा सोचते हैं कि व्यापार करने का मतलब है या स्किल सीखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कोई ज्यादा। क्योंकि अभी भी, जबकि हमारी पूरी दुनिया एआई पे चल रही है, आप देख रहे हैं, उसके बाद भी अभी हमारे देश में ऐसे ऐसे गांव मिलेंगे जहां पर आपको ट्रिपल सी जैसा एक बेसिक कोर्स होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो भी 1,000 2,000 लोगों में आपको शायद 10 15 20 दिख जाए। या एक बेहतर कोर्स ओ लेवल या आईटी की इंफॉर्मेशन या वेबसाइट डेवलपमेंट, आप पूरे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने जिले की बात करें तो लगभग 1 करोड़ लोग हमारे देश में है जो वोटर, हमारे जिले में है जो वोटर हैं। और उस 1 करोड़ में आपको मुश्किल से 5 से 7 या 10 की संख्या में आप वेबसाइट डेवलपर मिलेंगे, जो कोर डेवलपर हैं, जो कि फ्रंट एंड बैक एंड और उसको डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं। या ऐसे सोच लीजिए कोई भी काम करने वाले बहुत ही कम लोग होंगे जो आज की टेक्नोलॉजी या एआई को समझते हैं। तो ऐसे समाज में हम कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि 144 करोड़ का देश, और उसमें खस्ता हाल है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 23 से 25 करोड़ का युवा, किस तरह से हम सामंजस्य बैठाएंगे, किस तरह से? क्योंकि हर आदमी नौकरी के पीछे भाग रहा है और आपको पता है कि नौकरियां इतनी है नहीं। अगर हम नौकरी करना भी चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमें कोई नौकरी कैसे देगा? क्योंकि दो चीजें होती हैं, या तो हमारा वो टाइम लेगा, तो अगर वो हमारा टाइम ले रहा है तो सिर्फ उसे लेबर क्लास, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, तो टाइम के अकॉर्डिंग वो लेबर क्लास हमें सैलरी दे रहा है। दूसरा है कि अगर हमारे पास ऐसे स्किल्स हैं जो हमारे स्किल्स को लेकर हमें एक अच्छी लेता है, लेकिन स्किल तो किसी के पास है नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं गांव के वातावरण पर प्रकाश डालना चाहूंगा। तो गांव का वातावरण क्या होता है, वहां ज्यादा से ज्यादा इलिटरेट लोग रहते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो काफी लोग गांव के भी पढ़ रहे हैं, मगर उन्हें मेंटोरशिप देने वाले उनके मम्मी पापा या गुरुजन जो भी हैं, वो उन्हें मेंटोरशिप सही से नहीं दे पा रहे हैं। मेंटोरशिप देने का उद्देश्य यह है कि उनका मार्गदर्शन करना। उनका मार्गदर्शन किस तरह से हो रहा है कि भैया आप 12th करो, बीए करो, सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। आप जो भी आपका है 12th आर्ट साइड या मैथ से, वो आप कर लो। आप सीधे ग्रेजुएशन करो, सर्विसेज की तैयारी करो, सरकारी नौकरी निकालनी है। मतलब उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि सरकारी नौकरी, और जिसमें फंस कर वो अपने 5 साल 10 साल 15 साल बर्बाद कर देते हैं। और कुछ बच्चे उनमें से सफल होते हैं, कुछ सफल भी नहीं हो पाते हैं। तो वो एटलीस्ट क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे में से 18 घंटे 12 घंटे अपने पढ़ाई की है, तो उन्हें स्किल सीखने का टाइम ही नहीं मिला कि वो स्किल सीखें। और अगर वहीं वो थोड़ा सा टाइम निकालकर पहले से स्किल सीखते या उसके साथ में स्किल सीखते, तो 5 साल तो बहुत दूर की बात है, 2 साल में वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं अच्छी खासी तैयारी करके। तो अगर स्किल्स पर ध्यान दिया जाए, गांव में भी आजकल स्किल्स का बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि गांव में आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री वहां लगाएं, अपना हॉस्पिटल वहां खोलें, बट क्या रहता है, स्टाफ की कमी। क्योंकि बाहर का स्टाफ आएगा, वो सैलरी ज्यादा लेगा, क्योंकि उसे रूम रेंट लेना होगा, या रोज अगर अप डाउन करेगा तो रोज उसका किराया जाएगा।
तो जो भी रहते हैं बिजनेसमैन, वो सोचते हैं अगर यहाँ लोकल का हमारा स्टाफ हो तो और अच्छा रहेगा, वो कम सैलरी में भी मान जाएगा। दूसरी चीज, उसे उसे सर्विस चार्जेस नहीं देने होंगे, जैसे रेंट का या रहने का किराया भाड़ा, तो वो सभी चाहते हैं। मगर लोकल में फिर वही बात कि स्किल्स की कमी है, पढ़े लिखे कम है, कभी स्किल्स की कमी, तो इस वजह से गांव डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। अगर यही स्किल्स पर काम किया जाए, स्किल्स बढ़ाई जाए, लोगों की कंप्यूटर सीखा जाए, नई नई चीजें सीखी जाए, तो बिना किसी के नौकर हुए भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और गांव का वातावरण भी बदलेगा। गांव का वातावरण बहुत खराब हो चुका है आजकल। तो बहुत अच्छा लगा विकास जी आपके साथ बात करके। तो दोस्तों, ये पहला पॉडकास्ट था हमारा जिसमें हम लोग द वॉइस ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल बन रहे हैं जहां राजनेताओं को बुलाया जाता है, सफल लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को कोई नहीं बुलाता जिनकी सफलता की राहें बहुत मुश्किल हैं, उनकी समस्याएं कितनी हैं। ऐसे लोगों से आपकी कोई मुलाकात नहीं कराता। तो हमने एक जो चैनल क्रिएट किया है वो सिर्फ युवाओं की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए किया है। उनकी समस्याएं, उनकी चीजें, उनकी तकलीफें क्या क्या हैं, ये आप तक पहुंचाई जा सके। वॉइस ऑफ स्टूडेंट, वॉइस ऑफ यूथ। तो आप स्टूडेंट वॉइस जो चैनल बना हुआ है, ये हम उसको आवाज उठा के चल रहे हैं और आपको वीकली 2 वीडियोस इसमें पड़े दिखाई देंगे। और कैसे होगा ये आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। आप मुझे अपनी समस्याएं, अपनी चीजें भेजिए और किस तरह से हम आपके साथ ऑनलाइन पॉडकास्ट भी कर लेंगे। तो आप अगर इच्छुक हैं, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये यूथ का चैनल है, ये युवाओं का चैनल है और युवा मिलकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ये यूथ तक पहुंचे और युवाओं की आवाज बनकर हम आपकी आवाज को उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।